सांख्य कारिका का देखिए, सांख्य कारिका स्टार्ट करते हैं। इसका कोर्स आगे नहीं बढ़ा, आगे पढ़ना है कारिका 21 से समाप्ति पर्यंत। सांख्य कारिका में कारिका 21 से समाप्ति पर्यंत पढ़ना है। 21 में क्या बताया गया है? दो विभिन्न विजातीय पदार्थ मिल जाते हैं। दो विभिन्न विजातीय पदार्थ, प्रकृति और पुरुष दोनों विभिन्न हैं और विजातीय पदार्थ है। उसको बताया गया प्रधान और पुरुष। प्रधान और पुरुष दो क्या है? अलग अलग है, विजातीय है, अलग अलग पदार्थ है। एक जड़ और दूसरा क्या है? चेतन है। एक पदार्थ जड़ है और दूसरा क्या है? चेतन है। प्रकृति पुरुष दोनों क्या है? अलग अलग है। एक जड़ है तो दूसरा चेतन है। दोनों का क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है, जिसको 21वां नंबर के कारिका में बताया गया है। हाँ, देखिए अब 21वां नंबर का कारिका इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। पुरुषस्य दर्शनार्थ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य षड वर्ण वधुभयोरपि संयोग स्कृत सर्गः। सर्गः सर्ग होता है, सर्गः सर्ग होता है, सृष्टि होता है। संयोग तत्कृतः संयोग से, इनके संयोग से, हाँ इनके संयोग से सर्ग होता है। संयोग तत्कृतः सर्गः। किनके संयोग से सर्ग होता है? पहला चरण देखिए, पुरुषस्य दर्शनार्थ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। पुरुष दर्शनार्थ जब देख लेता है केवल्यार्थ के लिए, किसको? प्रधान को, अर्थात की प्रकृति को, तो संयोग तत्कृतः सर्ग, तो इनके संयोग से सर्ग होता है, सृष्टि होता है। कैसे होता है? तीसरा चरण में देखिए, उदाहरण के लिए बताया गया है। पद वंग वधु भयोरपि, जैसे कि अंधे और लंगड़े, अंधा और लंगड़ा रहता है। एक का आंख नहीं दिख रहा है, एक का पैर नहीं चल रहा है, लंगड़ा है। हाँ, दोनों एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। ठीक है, उसी को इसमें बताया गया है। अपेक्षावश होता है प्रकृति का और पुरुष का संयोग। प्रकृति क्या है? भोग्य पदार्थ है। प्रकृति का हम भोग करते हैं, प्रकृति भोग्य पदार्थ है और उसका भोक्ता कौन है? पुरुष। हाँ, जब भोग्य और भोक्ता दोनों रहेगा तभी प्रयोजन सिद्ध होगा। जब प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, तभी सर्ग होगा। ठीक है, बिना भोक्ता के प्रकृति का चरितार्थ नहीं हो सकता। ठीक है, बिना भोक्ता के प्रकृति का चरितार्थ नहीं हो सकता। और पुरुष क्या चाहता है? मोक्ष पाना चाहता है, सुख दुख मोह इत्यादि को छोड़ना चाहता है। हाँ, तो पुरुष प्रकृति को संयुक्त होकर के, अर्थात कि कहा जाए तो वह केवल्य चाहता है पुरुष। तो केवल्य का प्राप्ति कौन कराता है? जो प्रकृति है वह कराता है। जैसे कि इन दोनों के बीच में संयोग के रूप में यहाँ पर तीसरा चरण में बताया गया है। क्या बताया गया है? पकवंग बंधु भयोरपि, अर्थात कि जैसे कि बीच राह में कोई पंगु जिसका पैर नहीं है या फिर पोलियो से ग्रस्त हो गया या टूट गया है, हाँ, और अंधे अपने अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए, अंधा और लंगड़ा है, मान लीजिए दोनों मेला जाना चाहते हैं, तो क्या करेगा? जो अंधा रहेगा और लंगड़े को अपने कंधे में बैठा लेगा और दोनों अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। दोनों एक दूसरे का अपेक्षा रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकृति पुरुष के संयोग से क्या होता है? सृष्टि होता है, या संसार की उत्पत्ति होता है, सृष्टि होता है। इसके आगे में सृष्टि क्रम को भी बताया गया है 21वां नंबर के कारिका, 22वां नंबर के कारिका में। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब आगे व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा लंबा लंबा नहीं बताएंगे इसको। कोई भी डाउट रहेगा तो फोन करके पूछ सकते हो। प्रकृति और पुरुष का संयोग, प्रकृति और पुरुष का संयोग। अब यहाँ पर प्रकृति पुरुष के संयोग के बारे में चर्चा किया गया है। इनका संयोग कैसे होता है? तो संयोग बहुत प्रकार के माने गए हैं, आप लोग पढ़ोगे तो। 3 प्रकार का संयोग होता है। अन्यतर कर्म संयोग, सुनते जाइए अब। अन्यतर कर्म संयोग,
उभय कर्मज संयोग और संयोग 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 ऐसे जैसे कि वृक्ष और बीज का संयोग, वे पेड़ है और उसका जो बीज है उसका संयोग रहता है, वो अंतरकर्म संयोग होता है। वृक्ष क्या होता है, निष्क्रिय होता है, और बीज क्रियावान। बीज क्या होता है, क्रियावान। ऐसे मतलब कि संयोग के प्रकार को बताया गया है। उतना लंबा चौड़ा इसके बारे में नहीं लिखना है। प्रकृति और पुरुष का संयोग इतना लिखना है कि पंगु और अंधे का दृष्टांत देकर के बताया गया है। प्रकृति और पुरुष का संयोग को जो तीसरा चरण में अंधे और लंगड़े का दृष्टांत देकर समझाया गया है, वैसी प्रकृति और पुरुष का संयोग रहता है। जो प्रधान और पुरुष का त्रिविध संयोग संभव नहीं, जो 3 प्रकार के बताया गया है। हाँ, तो दोनों में क्या है, उपकार्योपकारक भाव मूलक। लिख लीजिए या फिर सुनिए, अंडरलाइन कर लीजिए, पुस्तक विस्तक होगा तो। पुरुष और प्रकृति का संयोग क्या है, उपकार्योपकारक भाव मूलक अपेक्षा हेतुक संयोग, अर्थ हेतुक संयोग कहे जाते हैं। प्रकृति पुरुष पर उपकार कर रहा है, पुरुष प्रकृति पर उपकार कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर उपकार कर रहा है। पुरुष क्या करता है, मैं प्रकृति को देखूंगा। पुरुष अर्थात कि मैं प्रकृति को देखूंगा, यह अर्थ या अपेक्षा निहित है। और प्रकृति जो पुरुष के संयोग में क्या कहता है, प्रकृति क्या कहता है, मैं पुरुष का केवल्य करूंगी, मैं पुरुष को केवल्य करूंगा। दोनों का संयोग कैसे होता है, देखिए, पुरुष क्या करता है, मैं प्रकृति को देखूंगा। बहुत विस्तृत व्याख्या होगी, इसका व्याख्या करेंगे तो मैं प्रकृति को देखूंगा अर्थात कि प्रकृति का भोग करूंगा। और जो प्रकृति है, प्रधान है, वह क्या कहता है, मैं पुरुष को केवल्य करूंगी, मैं पुरुष का केवल्य करूंगा अर्थात कि पुरुष को मोक्ष दिलाऊंगा। यह अर्थ दोनों में निहित है। दोनों का जो संयोग है वह उपकार्योपकारक भाव मूलक या अपेक्षा हेतुक या अर्थ हेतुक, तीनों में से कोई भी कह सकते हैं। उपकार्योपकारक मूलक भाव, अपेक्षा हेतुक, अर्थ हेतुक संयोग है। हाँ, अतः दर्शन और केवल्य की अपेक्षा से दोनों का संयोग होता है। दर्शन अर्थात कि पुरुष दृष्टा के रूप में, और जो प्रकृति है, प्रधान है, वह उसको केवल्य अर्थात कि मोक्ष दिलाने के रूप में। हाँ, दोनों का क्या होता है, संयोग होता है। और बहुत सारे इसके बारे में बताया गया है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लिखना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर आगे देखते जाइए। ये ऊपर तत्कृतः सर्गः, इस प्रकार से जब दोनों का होता है तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। सृष्टि, पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि होती है। 22वां नंबर के जो कारिका है उसमें सृष्टि के बारे में बताया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का ग्रहण किया गया है, दोनों के बारे में बताया गया है, संयोग को बताया गया है। अब यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का संयोग से जो सर्ग अर्थात की सृष्टि होता है उसको बताया जा रहा है। और इसका जो सृष्टि होता है प्रकृति और पुरुष के संयोग से, इसको क्या है, मतलब कि 22वीं कारिका में उपलब्ध है। 22वीं कारिका को हम देख लेंगे। तदनुसार प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रिय, और एकादश इंद्रिय से पंच तन्मात्राएं, यह 16 पदार्थ, और इनमें से 5 तन्मात्राओं में से 5 महाभूत की सृष्टि होती है। और इससे क्या होता है, मतलब कि सर्ग, ठीक है, यहाँ सर्ग शब्द से तत्व सर्ग, भाव सर्ग, भूत सर्ग, इन सर्गों का ग्रहण होता है। हाँ, प्रधान पुरुष यो ही भोक्तु भोग्य भाव अपेक्ष निमित्तो अयम तत्व सर्गो महादाधि भाव सर्गच्च धर्मादि भूत सर्गच्च ब्रह्मादि प्रवर्तत, ऐसा करके कहा गया। अर्थात कि प्रकृति और पुरुष के संयोग दोनों एक दूसरे का अपेक्षा रखते हैं, उसको बताया गया। जब दोनों का संयोग होता है तो क्या होता है, सृष्टि क्रम होता है, सर्ग होता है। प्रकृति अर्थात कि इस संसार की उत्पत्ति होता है, सृष्टि क्रम होता है। अब सृष्टि क्रम के बारे में विस्तृत रूप से आगे बताया गया है।
22वां नंबर के कारिका में। अब पीछे में जो पढ़े उसको भी ध्यान रखने की योग्य बात, 5 हेतुओं के आधार में पहले बताया गया था पुरुष तत्व का सिद्धि होता है। हाँ, सांख्य अनेक पुरुषवादी हैं। पुरुष में मतलब कि साक्षित्व, केवल्य, माध्यस्थ, अकर्तृत्व भाव के धर्म पाए जाते हैं। पुरुष में जो यदा कथा कर्तृत्व का प्रतीति होता है वह गुणों के सन्निधान के कारण होता है। वस्तुतः पुरुष अकर्ता है। पुरुष क्या है? अकर्ता है। गुण वस्तुतः अचेतन है, किंतु पुरुष के सानिध्य में चेतनत्व का प्रतीति होने लगता है, बताया गया था। पुरुष और प्रकृति का संयोग अपेक्षा मूलक है। अपेक्षा मूलक, दोनों एक दूसरे पर अपेक्षा रखता है। पुरुष को प्रकृति प्रधान के दर्शन का तथा प्रधान को पुरुष को केवल का अपेक्षा है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होता है। और बहुत सारे इसका व्याख्या आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, सब में यही लिखा रहेगा पुस्तक में, लेकिन घुमा फिरा करके इतना जो अभी तक से बोला गया है, हाँ 11 मिनट तक बोला गया है, मतलब उसको आप लोग लिखते जाओगे तो बहुत लंबा व्याख्या जाएगा। अगर 12 नंबर का ही प्रश्न आता है तो इतना को लिखोगे तो पूरा का पूरा हो जाता है। लेकिन मुख्य क्या है, इसमें से जो एक एक नंबर का प्रश्न आता है तो इन्हीं में से खोजना। जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है, हाँ, कि सृष्टि कैसे होता है, किसके मतलब कि संयोग से सृष्टि होता है, तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होता है। प्रकृति और पुरुष का संयोग क्या संयोग है, तो अपेक्षा मूलक संयोग है। ऐसे मतलब कि अंदर के प्रश्न लोग बना करके दे सकते हैं, ठीक है। और सांख्य कारिका में तो कंटिन्यू कारिका को पढ़ेंगे, 50 कारिका को, उतना लंबा समय नहीं है। आप जो लोग जो कारिका को समझ लिए हैं और जो कारिका नहीं समझ आ रहा है उसको आप लोग मैसेज कीजिए, तत्काल उसको आप लोगों को बताया जाएगा। वैसे सभी सब्जेक्ट में 1 से 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से जो समझ आया है उसको रहने दीजिए, वो तो समझ गए हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और जिन जिन छात्र छात्राओं को जो समझ नहीं आया है तत्काल मैसेज कीजिए, वीडियो के माध्यम से या फ़ोन करके। ऑनलाइन पढ़ाई कराना है तो फ़ोन करके पढ़ा सकते हैं, इसी पढ़ा सकते हैं, फ़ोन से समझा सकते हैं, कोई भी रहे, मीडिया का कोई भी साधन रहे, आप लोगों को पढ़ाएंगे समझाएंगे। जिनके पास पुस्तक नहीं होगा, पुस्तक का फ़ोटो खींच के PDF बना करके भेजा जाएगा, लेकिन तैयारी में अग्रसर रहना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा भी छूट मिला तो आप लोगों का परीक्षा स्टार्ट। चलिए, समझ नहीं आया होगा उसको फ़ोन करके पूछना, फिर आगे बताते जाएंगे इसी जो पूछते जाओगे उसको।